चलिए देखिए 9.2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। देखिए 5-6 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। आप इसमें से देख लीजिए कौन कौन क्वेश्चन बताना है। कौन सा क्वेश्चन पूछ रही है जागृति? 8 क्या दिया है? देखो 8 देखो क्या है, आपको एफ दिया है, फंक्शन दिया है। मिस्टर बताना आप थोड़ा सा। पाई 4 माइनस एक्स है, ठीक, अपॉन में क्या है cot 2x। अब चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, समझ गए? किस पर कंटिन्यूटी चेक करना है? x इक्वल टू नॉट पाई 4 दिया है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लगाया है, मतलब ये LHL RHL के लिए है, समझ गए? और x इक्वल टू पाई 4 पर ये कंटिन्यूअस है, मतलब इसमें देखो ये इंटरवल भी दिया है। क्या इंटरवल दिया? 0 से लेकर पाई 2, समझ गए? क्या है? 0 से पाई 2 दिया है। तो 0 से जब पाई 2 दिया है तो देखो अब इसमें तो आप 0 पर भी चेक कर सकते हो। तो 0 पर चेक कर सकते हो, तो कैसे 0 पर चेक करोगे? 0 पर इक्वल है नहीं, कोई x इक्वल टू 0 पर वो कोई वैल्यू नहीं दिया है, समझ गए भाई? 0 पर चेक करने के लिए क्या देखोगे? x इक्वल टू 0 पर होना चाहिए, x इक्वल टू 0 प्लस होना चाहिए, x इक्वल टू 0 माइनस होना चाहिए, तभी तो आप कंटिन्यूटी चेक करोगे। तो 0 वाला तो बात करना ही नहीं है। पाई 2 पर भी नहीं देखेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट पाई 2 पर भी देखोगे, फिर पाई 2 से ज़्यादा पर देखोगे, और फिर पाई 2 से कम पर देखोगे। तो तीनों होगा तभी तो उस पर चेक करोगे। तो हम सिर्फ पाई 4 पर चेक कर लेते हैं, और इन दोनों के बिटवीन लाइक कर रहा है, समझ गए? बात समझ गए? तो क्या करेंगे अब देखिए, समझ रहे हैं ना? बात समझ में आया? अब वो x इक्वल टू नॉट पाई 4 दे दिया, तो ये फंक्शन जो है RHL LHL दोनों के लिए एप्लीकेबल हो गया, ठीक? बात समझ में आया? हाँ, तो देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए। हाँ, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, x इक्वल टू पाई 4 प्लस एच, x इक्वल टू पाई 4 प्लस एच, x इक्वल टू पाई 4 प्लस एच पर देखिए, फिर x इक्वल टू पाई 4 माइनस एच पर देखिए, ठीक ना? चलिए रखिए x इक्वल टू पाई 4 प्लस एच, ठीक। अब देखो x इक्वल टू पाई 4 पर तो आप डायरेक्ट रख नहीं सकते हैं। कहाँ x इक्वल टू पाई 4 पर कैसे रख सकते हैं? x इक्वल टू पाई 4 पर रखेंगे, पाई 4 टाइम 0 बाई 0 हो जाएगा, वो हो जाएगा, समझ गए? वो x इक्वल टू पाई 4 से ज़्यादा पाई 4 से कम के लिए है, समझ गए? x इक्वल टू पाई 4 पर फंक्शन कुछ और है, समझ गए? मतलब वो जब इसका जो वैल्यू आएगा x इक्वल टू पाई 4 प्लस एच, पाई 4 माइनस एच, वही जो वैल्यू होगा उसके इक्वल होगा, तभी तो कंटिन्यूटी होगा। उस वैल्यू का बात नहीं कर रहा है, समझ गए हैं? तो आप RHL LHL निकालिए, ठीक। जो RHL LHL होगा वही x इक्वल टू पाई 4 पर एग्जैक्ट वैल्यू होगा, तभी तो कंटिन्यूअस होगा, समझ गए? गुड, चलिए ठीक है। तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले लिमिट h टेंडिंग 0, ठीक, tan पाई 4 माइनस एक्स के जगह पर रख दीजिए पाई 4 प्लस एच, ठीक। कितना हो जाएगा? बताइए क्या है इसको, कैसे हम उससे डिटर्मिनेंट से वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से बचे, समझ गए? यानी h हो जाएगा अपॉन में कितना cot, कितना आ जाएगा cot 2 इंटू पाई 4 प्लस एच, ओके। लिमिट, अब देखो हर टाइप का फंक्शन आप देख लिए हैं, समझ गए? दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उतना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन कर लिए कि फिर दिक्कत है तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर tan h हो जाएगा अपॉन में कितना आ जाएगा cot पाई 2 हो जाएगा, अब प्लस 2h हो जाएगा, लिखिए, समझ में आया ना? ठीक। अब ये कितना हो जाएगा cot 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, कितना हो जाएगा? लिखिए लिमिट h टेंडिंग 0 tan h अपॉन में माइनस tan h, कितना हो जाएगा? माइनस tan 2h, सॉरी, कितना हो जाएगा? tan h अपॉन में माइनस tan 2h, ठीक ना? tan 90 प्लस थीटा कितना था? माइनस tan थीटा, सॉरी cot 90 में प्लस थीटा माइनस tan थीटा। अब देखो यहाँ पर 2h से यहाँ देखिए s से ऊपर लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? ये वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू भी 1 हो जाएगा, माइनस 2h कितना आ जाएगा? माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक।
ठीक। अरे ये माइनस रहेगा ना tan थीटा बाई थीटा, तो ये आगे क्या आया, ई आर एच एल आया। अब एल एच एल भी वही होगा, अब आप चेक कर लीजिए, एल एच एल भी वही होगा, और जो फंक्शन का वैल्यू होगा वही यही होना चाहिए, तभी तो कंटिन्यूअस होगा। यानी जो फंक्शन का वैल्यू -1/2 होगा, मतलब x = π/4 रखेंगे, कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन का बात नहीं कि एग्जैक्ट फंक्शन पर हो, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पर x = π/4 पर वो वैल्यू क्या है, समझ गए। तो हमको ये पता चला कि x = π/4 से ज़्यादा रखेंगे, अगर π/4 से कम रखेंगे तो उसका वैल्यू -1/2 होगा, समझ गए। हाँ क्या माइनस नहीं है क्या, एक मिनट लेट मी चेक। कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस में होता है ना, कॉट 90। अच्छा उसको निकाल कर देख लेते हैं, समझ गए, उसको निकाल कर देख लेते हैं। LHL का भी निकाल, वो देख लिया ना, RHL देखे हैं ना, अभी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कहाँ गलती हो गया, ये RHL LHL के लिए दोनों हैं। हाँ ओह हाँ सॉरी गुड ठीक, हाँ माइनस हो गया, ठीक है गुड, तो ये हो जाएगा माइनस कैंसिल, ठीक है ना। अब ठीक है, तो ये वैल्यू RHL LHL दोनों के लिए वैल्यू होगा, वही फंक्शन का वैल्यू होगा। अगर फंक्शन का वैल्यू x = π/4 पर जो भी फंक्शन हो उसका बात नहीं कर रहा है, ये तो π/4 से ज़्यादा पर बात कर रहा है, π/4 से कम पर बात कर रहा है, समझ गए। और जो π/4 पर जो वैल्यू होगा वही इतना होगा, तभी वो π/4 पर वो कंटिन्यूअस होगा, समझ गए ना। LHL भी यही वैल्यू आएगा, समझ गए। तो यही क्वेश्चन था, समझ लीजिए गिरी थी। चलिए आप कौन क्वेश्चन है, चलिए 12 कर देते हैं, 12 देख लीजिए। ट्वेल्व ठीक है ना, हैं 12 में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो वो इसके बाद देखिए 12 के बाद देखिएगा वो क्या बोले थे, क्वेश्चन नंबर 18 NCERT एग्जाम्पलर जो लिखा है, क्वेश्चन नंबर 18 f(x = 1bx + 2) दिया है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिस्कन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ वो क्या लिखा है, f ऑफ x लिखा है, समझ गए। वो कंपोजिशन फंक्शन वो सब नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है, समझ गए, पहले पढ़ना था। ऐसे थोड़ा सा हम आपको नॉलेज के लिए बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो सब नहीं आएगा, ठीक। तो इसमें से आप कोई क्वेश्चन अब लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, क्या दिया देखो यहाँ पर gx है, आपके पास कोई फंक्शन दिया है और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक ना। अब यहाँ पर कोई पॉइंट का बात नहीं किया, ऐसा हम क्वेश्चन बताए थे आप लोग को, समझ गए, कोई पॉइंट का बात नहीं किया है। अब यहाँ पर लिखा है, देखो लिखा है कि अभी इस टाइप का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बात समझ गए। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मैक्सिमम बार क्वेश्चन कंटिन्यूटी और डिफरेंटबिलिटी के लिए चेक करने के लिए आता है फंक्शन, समझिए। मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सारा आपको आइडिया होना चाहिए आप लोग को। तो यहाँ पर देखो f(x = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक डिसकन्टिन्यूअस ऑल इंटीग्रल पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ये इंटीग्रल जो इंटीग्रल मतलब कोई भी आप पॉइंट लेंगे, सारे का कोई भी आप किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हो, कोई भी रियल वैल्यू पर ये डिसकन्टिन्यूअस होगा, समझ गए कि नहीं। अब आप अपने से कोई पॉइंट भी ले सकते हैं या जनरली कुछ एज्यूम भी कर सकते हो, समझ गए। और यहाँ पर आगे लिखा है हियर x डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये एक्सप्लेन कर रहा है, अब इसकी आगे कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसके बारे में जानते तो वो तो डिफिनीसन दिया है कि जो यहाँ पर हियर x जो डिनोटेड है ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसके बारे में तो आप जानते हैं, तो उसको वो आगे की कोई हिंट की ज़रूरत है नहीं डिफिनीसन का। तो आपके पास ये एक फंक्शन है, समझ गए। ये बोला है कि कोई भी आप एक पॉइंट लेकर आप इसको देख सकते हो कि ये डिसकन्टिन्यूअस है कि नहीं, मतलब सारे पॉइंट पर ये डिसकन्टिन्यूअस, ये प्रूव करना है। कोई भी पॉइंट लेंगे, जैसे 1, -1, 2 जो भी है, C, P, कुछ भी आप एज्यूम करके चलिए, बात समझ गए। किसी भी पॉइंट पर ये क्या होगा, ये डिसकन्टिन्यूअस होगा, समझ गए। तो आप एज्यूम करके चल सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। जैसे हम x = 2 एज्यूम कर लेते हैं, अब यहाँ पर 2 बिलोंग टू रियल नंबर है, समझ गए, रियल एज्यूम करना है ना। ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स दिया है, तो आप कोई भी सारे पॉइंट में से आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, या आप x = c ही ले सकते हैं, c पर भी देख लीजिए। अब c बिलोंग टू रियल नंबर होगा, समझ गए। तो आप जो भी मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब c हो गया सारे इंटीग्रल पॉइंट के लिए, सारे पॉइंट के लिए हो गए, कोई भी रियल नंबर के लिए हो गए, समझ गए। चलिए तो क्या करेंगे, देखो हम x = 2a पर देख लेते हैं, और 2 पर देखे, अच्छा c पर देखे,
समझ गए? आप कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा। एच टेंडिंग 0, लिमिट एच टेंडिंग 0, RHL निकाल ले रहे हैं। देखिए अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 प्लस एच, ये होगा, ये माइनस 2 प्लस एच। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, आप सोचो कि अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ बॉक्स में 2 प्लस एच दिया है, तब इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू आपको पता है कि इंटीजर होता है भाई, इसका वैल्यू तो पता है कि इंटीजर होगा 2 प्लस एच, समझ गए? अब ये इसके अंदर तो कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, बट इसका आउटपुट जो होगा हमेशा इंटीजर बिलोंग करेगा, समझिए? हमेशा इंटीजर होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो अब देखो एच आपका एक स्मॉल क्वांटिटी है, दिस इज ए स्मॉल क्वांटिटी एच हियर, ओके। देन 2 प्लस एच इज व्हाट? 2 प्लस एच इज ओनली 2 भाई। 2 प्लस एच मतलब एच कुछ भी लो पॉइंट समथिंग लाइक दिस, समझ गए? कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू 2 आएगा, समझ गए? तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? अब ये देखो लिमिट एच टेंडिंग 0, 2 प्लस एच माइनस 2, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगा, समझ गए भाई? यहाँ तो ऐसा कोई है नहीं कि इंडिटरमिनेंट वगैरह का सवाल बन रहा है, समझ गए? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। LHL अब एक चीज कर लूँ, क्या करेंगे? 2 माइनस एच कर देंगे और एच टेंडिंग 0 कर देंगे, ओके। अब यहाँ पर देखिए LHL की लिमिट एच टेंडिंग 0, 2 माइनस एच, यहाँ x के जगह पर पुट कर दिए, माइनस बॉक्स में लिख दिए 2 माइनस एच। अब यहाँ पर देखो 2 माइनस एच जो होगा ना, ये 2 नहीं होगा, 2 कभी नहीं होगा, समझ गए? 2 कभी नहीं होगा, 1 होगा, समझ गए? 1 होगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऐसे लिमिट 2 माइनस एच माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये 0 रख देंगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा, समझ गए? तो RHL और LHL तो खुद ही इक्वल नहीं है, RHL LHL खुद ही इक्वल नहीं है। अब एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपको 2 यूज किए थे तो 2 पर भी देख लो, एग्जैक्ट वैल्यू पर देख लो, तीनों इक्वल नहीं होगा। अरे दोनों इक्वल है या नहीं, तब तीनों का सवाल ही कहाँ बन रहा है? तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है? अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल में लिए हैं, तो आप कोई भी अगर नंबर लेंगे ना तो सबके लिए वो अप्लीकेबल होगा। यही बताना चाह रहे कि सारे पॉइंट पर वो डिसकन्टिन्यूअस है, समझिए? किसी भी पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, रियल वैल्यू पर, समझ गए? या रियल वैल्यू रखना है, कम्प्लेक्स मत एज्यूम कर लेना है, ठीक? तो यहाँ पर एफ एक्स इज कर लो एक्स माइनस, ये बॉक्स में एक्स दिया, अब 2 रख दो, तो 2 माइनस 2, तो ये वैल्यू देखो 0 आ रहा है, तो ये तो RHL की इक्वल आ रहा है, बट LHL RHL इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए RHL और LHL इक्वल नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके, क्लियर? तो ये चीज़ें हैं, बस समझ गए? और कोई बताइए। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ऐसे हम थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता दें, ऐसे तो काम का वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, ठीक? बाकी सब तो आप कर ही लेंगे, देख लिए ना, आप तो कर ही लेंगे ना, अब कोई दिक्कत नहीं होगा कंटिन्यूअस में, ठीक? अब बचेगा वो डिफरेंटबिलिटी, चेक कर लेंगे, एक एक्सरसाइज थोड़ा बहुत दिया होगा करके, फिर उसके बाद डेरिवेटिव पढ़ेंगे हम लोग। और डेरिवेटिव तो ऑलरेडी पहले से पढ़े हैं 11th में, उसी का थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन देखना है। चलिए देखिए, अब मेहनत देखिए किस पर करना है आपको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पर करना पड़ेगा, और दूसरी बात है इंटीग्रेशन वगैरह पर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इंटीग्रेशन वगैरह में थोड़ा सा टफ होता है, चलिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फार्मूला कम यूज होता है। हाँ चलिए देखिए, फार्मूला होता है लेकिन वो फार्मूला एक वो जो क्वेश्चन है तो उसके सूटेबल नहीं जाता है, मतलब वो कुछ उसके फॉर्म में जाना पड़ता है, मतलब उसके लिए आपको कुछ लॉजिक दिमाग लगाना पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, देखो यहाँ पर गिवन फंक्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे ही बता दे रहे नॉलेज के लिए, कुछ है नहीं। देखो यहाँ पर देखिए, पता होना चाहिए थोड़ा सा, एफ एक्स इक्वल टू, ऐसे इसका काम पहले था, अब नहीं है इसका काम, कोरोना इसको ले डूबा। जैसे देखिए 1 में x+2 दिया है, इसमें क्या बोला है आपको, ये फंक्शन दिया है एफ एक्स दिया है, और आपको ये बनाना है, समझ गए? एफ ऑफ एफ एक्स बनाना है, एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब समझ रहे हैं? नहीं, मतलब इसका नहीं समझ रहे हैं। जैसे आप देखो, ऐसे ही बता दे रहे हैं, क्योंकि आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे कंपोजिशन फंक्शन का आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है, समझ गए? तो ये कंपोजिशन इसको फंक्शन बोलते हैं। अभी हम लोग ये पहले पढ़ना होता था, अब नहीं पढ़ना है। कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन का मतलब समझ रहे हैं, मिक्सचर हो जाता है, जैसे दो चीज़ों को मिलाकर,
जैसे यहाँ पर देखिए एफ एक्स इजकल टू ऐसे लिखा है, देखो साइन मॉड एक्स लिखा है। अब देखो ये साइन एक्स अलग है और मॉड एक्स अलग है, तो दोनों का मिक्सचर है, समझ गए, इन दोनों का मिक्सचर है, देख रहे हैं ना। तो कंपोजिशन, अब जैसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए अगर ये थीटा होता तो आप यहाँ क्या लिखते, साइन थीटा लिखते। अगर यहाँ पर टी होता तो क्या लिखते, साइन टी लिखते। अगर यहाँ पर एफ मॉड एक्स है तो आप यहाँ पर देखो साइन मॉड एक्स लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। ये हम ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिए। चलिए इसको देखिए, इसको क्या करना है। तो इसका क्या करना है, इसका आपको ऐसा पॉइंट निकालना है जो पॉइंट ऐसा हो जो उसके लिए डिसकन्टिन्यूअस हो, बाकी सब पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होगा। मतलब अभी तो ये फंक्शन को नहीं देखना है, वो एफ ऑफ एफ एक्स दिया उस फंक्शन को देखकर बताना कि किस पॉइंट पर वो फंक्शन डिसकन्टिन्यूअस है, समझ गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको बनाना पड़ेगी ये बनाना पड़ेगा। देखिए ये वाला ये बनाना पड़ेगा। अब ये देखो यहाँ पर इसका मतलब समझ रहे हैं, जब x है यहाँ पर तो x हुआ है। अब देखो अगर ये 1 होता तो जहाँ x के जगह पर 1 होता 1 रखते, अगर ये 2 होता तो क्या रखते, 1/2 + 1 2 + 2 रखते। अगर ये 3 है तो इसका मतलब क्या है, 1/3 + 2 रखते। अगर यहाँ 4 है तो 4 रखते, समझ गए। ये अभी यहाँ पर देखो t है तो आप क्या रखते, 1/t + 2 रखते। अब यहाँ पर देखो f है, एफ ऑफ एक्स है, तो ये क्या होगा 1/f एफ ऑफ एक्स + 2 होगा। लिखे समझ में आया, समझ गए। तो कुछ करना नहीं, इसका मतलब है कि जहाँ x है वहाँ पर एफ एक्स यूज कर देना है, समझ गए। तो मेरा एक जो न्यू फंक्शन बनेगा, ये कंपोजिशन इसको फंक्शन बोलते हैं, मिक्सचर है, समझ गए। तो ये अब जो ये मेरा जो होल फंक्शन बनेगा ना, इस होल फंक्शन को देखना कि उस पर कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जो उस पॉइंट पर वो डिसकन्टिन्यूअस हो, समझ गए ना। ये बताना है, पॉइंट भी नहीं दिया है, समझ गए, पॉइंट भी नहीं दिया, इसीलिए बता रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ देखो x की जगह पर आप एफ एक्स पुट कर देंगे, समझ गए। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, जहाँ x है वहाँ एफ एक्स कर देंगे। अगर यहाँ कुछ और पूछता, समझ गए, यहाँ पर एफ एक्स दिया है, इसी से आपको ये बनाना है। तो ये देखिए इसका काम क्या होता है, जब आप कैलकुलस वगैरह पढ़ेंगे ना तो उसमें अब तो कंपोजिशन खैर बात नहीं है, नहीं तो हम आप लोगों को कंपोजिशन बढ़िया से बता देते। फॉर गफ ये सब पहले निकालना होता था, उसका डोमेन रेंज ये सब पढ़ना होता था, अब नहीं है, ठीक। अब सिलेबस में नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन कंपोजिशन की इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करना है, समझ गए, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे देखिए आप यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आप 11th में भी थोड़ा सा बेसिक आप जानते होंगे, साइन एक्स स्क्वायर था, देख रहे हैं ना। तो आप देखो यहाँ पर साइन एक्स अलग है और एक्स स्क्वायर अलग है। साइन एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगी, एक्स स्क्वायर है पोलिनोमियल फंक्शन, दोनों का मिक्सचर है, समझ गए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये कंपोजिशन है, तो वैसे आपको कंपोजिशन है फंक्शन मिलेगा जो भी होगा। अब यहाँ पर देखो रख लो, ठीक, रख दीजिए। ठीक ना, लिखिए, समझ में आया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एफ एक्स के जगह पर कितना हो जाएगा, 1/x + 2 अब +2 हो जाएगा। अब इन ये जो बनेगा मेरा फंक्शन ये बनेगा। अब इसको बनाएंगे तो कितना बनेगा, एलसीएम ले लीजिए, देखिए x + 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2x + 4, ये हो जाएगा x + 2 अपन में 2x + 5। ये आपके पास फंक्शन बना। अब इस फंक्शन को देखकर बताना, अब इसको एज्यूम कर लेते हैं कि gx आपको फंक्शन है, x + 2 अपन में 2x + 5, कोई ये फंक्शन हो गया। अब इसका जो पॉइंट ऐसा हमको ऐसा कोई पॉइंट बताना है जो उस पॉइंट पर वो डिसकन्टिन्यूअस हो, समझ गए। तब इसको कैसे बताएंगे, बात समझ गए। तो सबसे पहले देखो ये जो होता है, आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, आप जानते हैं ना। डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो वो अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, समझ गए। तो 2x + 5 = नॉट 0 होगा। तो अगर 2x + 5 = नॉट 0 होगा तो अगर हम यहाँ से x निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 हो जाएगा। x = -5/2, तो यानी x का वैल्यू -5/2 नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू -5/2 पर ये 0 आ जा रहा है, और x के वैल्यू -2 पर भी ये 0 आ रहा है ऊपर, समझ गए। अब ऊपर भी देखेंगे ना, बात समझ गए, क्योंकि अब ऊपर क्यों देख रहे हैं, देखो x का वैल्यू -5/2 रखेंगे तो अनडिफाइन हो जा रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं x का वैल्यू, और x का वैल्यू -2 पर भी नहीं होगा,
बात समझ गए। -2 क्यों करें, क्योंकि यहाँ देखो ना, यहीं इसी को देखो, इसको छोड़कर भी यहाँ देख सकते हैं। -2 नहीं होगा और क्या होगा, -5/2 नहीं होगा। बाकी सब पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, बट इस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ गए। अब क्यों होगा, क्योंकि इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो रहा है। तो इसका पॉइंट जो लिखेंगे, इसका पॉइंट यही होगा कि जो x का वैल्यू होगा वो -2 नहीं होगा और जो x का वैल्यू होगा -5/2 नहीं होगा। तो यही आपको सब थोड़ा सा पढ़ना था, ऐसे ही आपको नॉलेज के लिए बता दिए। मतलब 9.2 में अब कुछ नहीं है, समझ गए। अब आगे डिस्कस करेंगे।